Asta. So I am back with my another video. I am starting with some higher mathematics topic. So my today's topic is neighborhood of a point, which is a subtopic of point set topology and which is a subtopic of real analysis. And real analysis काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगती है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो ये जो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है ये एक बेस है रियल एनालिसिस का. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये है हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन. ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आई नो दैट, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. मैं सबसे पहले इसका मोटिवेशन दूंगी कि ये होता क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके बिहाइंड, एंड देन हम देखेंगे इसे डेफिनेशन से कैसे रिलेट करना है, एंड देन थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स. तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आप बस एंड तक वीडियो देखिएगा. सो अब आते हैं हम इसका मोटिवेशन, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं. तो सबसे पहले मैं एक रियल लाइन ले लेती हूँ. ये मैंने एक रियल लाइन ले लिया. अब हमें क्या करना है, एक एस सबसेट लेना है आर का. सपोज मैंने एक ओपन इंटरवल बना दिया एस, ठीक है, ये मैंने एक ओपन इंटरवल बना दिया. इसके अंदर एक हमें एक्स नॉट लेना है. एक एक्स नॉट पॉइंट ले लिया हमने, एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर. हमने एक रियल लाइन लिया, रियल लाइन पे एक सेट कंसीडर किया एस, एंड देन उसमें एक पॉइंट ले लिया. तो एस इज सेड टू बी द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट ए बी कवर्स एक्स नॉट एंड विच इज कंटेन्ड इन एस. मैंने क्या बोला, मैंने दो स्टेटमेंट्स बोले. एस इज said to be neighborhood of x naught if first condition क्या है, x naught must contained in open interval ab. open interval हम क्यों लेते हैं वो आपको बाद में पता चल जाएगा. सेकेंड, और जो हमारा ab है वो खुद किस में कंटेन होना चाहिए, हमारे सेट s में. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, मतलब एस हमारे एक्स नॉट पॉइंट का नेबरहुड है. तो हम इसे डेफिनेशन से रिलेट करते हैं. सबसे पहले हमने एक्स नॉट ले लिया एक रियल नंबर में से, और एक सेट ले लिया एस सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. एक हमने एस ले लिया. एस इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी. ओपन इंटरवल ए बी सच दैट इट कंटेन्स एक्स नॉट, मतलब ए बी किसको कंटेन कर रहा है, हमारे एक्स नॉट को, एंड इज इटसेल्फ कंटेन्ड इन एस, मतलब हमारा जो ए बी है ओपन इंटरवल वो खुद किस में कंटेन हो रहा है, एस में कंटेन हो रहा है. तो यही है बस नेबरहुड की प्रॉपर्टी. बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये दो कंडीशंस याद रखनी है. ये हो गई नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल्स. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इज 0,3 ओपन इंटरवल 0,3 इज अ नेबरहुड ऑफ 1. सो अगर हम हमारे डेफिनेशन से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ एस क्या हो जाएगा, जो हमारा सबसेट ऑफ आर है एस हो जाएगा हमारा 0,3, एंड हमारा एक्स नॉट क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है वो पॉइंट कौन सा है हमारा 1. ओके, सो हमें क्या देखना है कि 1 के आजू बाजू हम एक ओपन इंटरवल बना पाए ए बी such that a open interval AB is contained inside S. तो हम अगर ग्राफिकली देखें क्या ये पॉसिबल है. ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3. ये मैं रियल लाइन बना रही हूँ, एंड हमें S जो दिया है वो कैसा है 0, 3. ये हमारा हो गया S. हमारा x नॉट पॉइंट है 1. तो इसके आजू बाजू 1 के आजू बाजू में एक नेबरहुड, मतलब हम एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, कैसा भी डजेंट मैटर. बस हम एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ए बी सच दैट वो ए बी भी 0,3 के अंदर कंसिडर हो, मतलब उसके अंदर आ जाए. उसके अंदर यहाँ पे देखो 1 इज कंटेन्ड इन ए बी एंड ए बी इज कंटेन्ड इन 0,3. यहाँ पे ये पॉसिबल हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे यस 0,3 इज अ नेबरहुड ऑफ 1. सिमिलरली हम बोल सकते हैं 2 का भी ये नेबरहुड बनाएगा. 2 के आजू बाजू भी हम ऐसा ओपन इंटरवल ले सकते हैं जो खुद 0,3 के अंदर कंटेन हो जाए.
तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। इज क्लोज्ड इंटरवल 03, मैंने अब पहले क्या लिया था, ओपन इंटरवल 03, और यहाँ मैंने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल 03 इज अ नेबरहुड ऑफ 1। तो कोई डिफरेंस नहीं, हमें सेम वर्क करना है। यहाँ पे हमारी रियल लाइन, ये 0 1 2 3, ये मैंने क्लोज्ड इंटरवल बना दिया 03। अब 1 बोल रहे हैं, तो 1 के आजू बाजू हम एक ए बी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो खुद 03 के अंदर कंटेन हो जाए। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट। 1 क्लोज इंटरवल 03 इज अ नेबरहुड ऑफ 1। सिमिलरली क्लोज इंटरवल 03 इज अ नेबरहुड ऑफ 2। 2 के आजू बाजू भी हम ऐसा काम कर सकते हैं। नेबरहुड छोटा बने या बड़ा बने कोई मैटर नहीं करता, बस वहां हमें ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल में ही कुछ चेंजेस करती हूँ। इस क्लोज इंटरवल 03 इज अ नेबरहुड ऑफ, सपोज मैंने बोल दिया क्या ये 3 का नेबरहुड बनाएगा, क्या क्लोज इंटरवल 03 ये 3 का नेबरहुड बनेगा। लेट्स सी, 0 1 2 3, ये है मेरा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब 3 भी हाँ सेट में आ रहा है, 0 भी सेट में आ रहा है, तो ये हमने बना लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि 3 का नेबरहुड चाहिए, तो ये मेरा x0 हो गया जिस पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। आप ही बताइए क्या मुझे यहाँ पे एक नेबरहुड मिल पाएगा ओपन इंटरवल जो खुद कंटेन हो जाए। यहाँ मैं ओपन इंटरवल बना तो लूंगी, बट आप जरा देखिए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमारे सेट के बाहर चले जाएंगे, वो हमारे सेट में नहीं आएंगे। ये साइड का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ के पॉइंट्स तो सारे हमारे सेट में आ जाएंगे, बट जो राइट हैंड साइड का पॉइंट्स है वो सारे हमारे सेट में नहीं आ पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, 3 के आजू बाजू हमें एक ओपन इंटरवल तो मिल जाएगा, बट वो ओपन इंटरवल हमारे सेट 03 में कंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल 03 इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 3। क्लोज्ड इंटरवल 03 इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 3। हम सिमिलर नोट पे हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल 03 इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 0। अगर हम 0 पॉइंट लेते हैं एंड उसके बाजू बाजू एक नेबरहुड बनाते हैं, अब कितना भी छोटा नेबरहुड बनाइए बट कुछ पॉइंट्स यहाँ छूट ही जाएंगे, बिकॉज रियल नंबर्स आर डेंस एंड बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे राइट साइड के, यहाँ पर राइट साइड के पॉइंट्स तो हमारे सेट में आ जाएंगे, बट लेफ्ट साइड के हमारे सेट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम बोलेंगे 0,3 क्लोज इंटरवल इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 0 ऑल्सो। तो हमने देखा कि क्लोज इंटरवल में हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं इनमें नेबरहुड नहीं बनता है, ओनली इंटीरियर पॉइंट्स मतलब जो बीच के पॉइंट्स आ रहे हैं वो ही नेबरहुड बना पाएंगे। अभी हमने देखे दोनों भी एग्जाम्पल्स, हमने इंटरवल्स लिए थे, इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए थे। अब हमें ले लेते एक फाइनाइट सेट, ये भी सबसेट ऑफ आर है तो हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट जब हम फाइनाइट का लेंगे तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है S इज इक्वल टू, मैंने एक फाइनाइट सेट लिया 1 2 3 4, इट इज ए नेबरहुड ऑफ 3। क्या ये नेबरहुड है? लेट्स चेक। हमने रियल लाइन बना लिया 1 2 3 4। अभी एक चीज नोटिस कीजिए, इसके पहले हमने इंटरवल लिया था इसलिए इसके बीच के सारे पॉइंट्स हमारे पास थे, हमारे सेट में थे। बट यहाँ हमारे पास की सिर्फ कौन कौन से पॉइंट है, 1 पॉइंट है सेट में, 2 पॉइंट है, 3 एंड 4, सिर्फ ये डिस्क्रीट पॉइंट्स है एंड बीच का हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमें इन्वेस्टिगेशन किस पे करना है, 3 पे करना है। यहाँ 3 हमारा क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। ओके, सो क्या हम इसके आजू बाजू एक ओपन इंटरवल बना पाएंगे जो खुद S में कंटेन हो जाए। अभी मैं 3 के आसपास ये जो बनाई हूँ, ये जो मैंने ओपन इंटरवल बनाया है, तो इसके आसपास ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बट क्या ये हमारे सेट में कंटेन है? हमारा सेट तो डिस्क्रीट है, तो ये कोई भी पॉइंट्स हमारे सेट में है ही नहीं। देखो हम बोल सकते हैं S is not a neighborhood of 3. ओके,
Similar explanation goes for 2 also, 1, 4. फाइनाइट सेट में, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट में कोई भी पॉइंट उसका नेबरहुड नहीं बनाता है. ओके, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट. तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया. ओके, सिमिलरली हम बोल सकते हैं हमारा जो इंटीजर्स का सेट हो जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा, ये भी क्या होंगे, डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे. तो ये भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनाएंगे. सिमिलरली क्यू, हमारा रैशनल्स एंड हमारे इररैशनल्स के पॉइंट, ये भी नेबरहुड नहीं बनाएंगे. अब तुम बोलोगे आस्था ये तो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे रैशनल्स मिल जाएंगे, हमें इररैशनल्स मिल जाएंगे, तो ये नेबरहुड कैसे नहीं बनाएंगे. ये नेबरहुड इसलिए नहीं बनाएंगे, अगर हम उसके आजू बाजू में ओपन इंटरवल कंसिडर करते हैं तो उसके आजू बाजू में रैशनल्स आएंगे. अगर हम रैशनल्स के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर रैशनल्स आएंगे नो डाउट, बट उसके साथ इररैशनल्स भी आ जाएंगे जो हमारे सेट में कंटेन नहीं हो पाएंगे. तो इसलिए हम बोलेंगे Q और QC भी नेबरहुड कभी नहीं बनाएंगे. R, रियल नंबर्स का सेट, वो हर पॉइंट का अपना नेबरहुड बनाएगा. R में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका नेबरहुड बनेगा. R अगर R आ गया मतलब क्या, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आए. कोई भी पॉइंट ले लो, उसके आजू बाजू हम बना सकते हैं ओपन इंटरवल जो खुद कंटेन हो जाएगा R में. तो R is a neighborhood of each of its point. Z, N, Q, QC is not a neighborhood of any of its point. So ये था हमारा neighborhood of a point. Hope you guys like my video and understand this topic. If you guys like my video, please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you.